जी, और नई पीढ़ी से अक्षय यादव से बात की कुछ देर पहले पंकज झा ने। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव से भी खास बातचीत की है TV9 भारतवर्ष संवाददाता पंकज झा ने। क्या उन्होंने कहा वो भी सुनिए। यूपी में आज तीसरे राउंड का लोकसभा चुनाव हो रहा है 10 सीटों पर। खासतौर से वो भी सीटें हैं जहां मुलायम सिंह अखिलेश परिवार का दबदबा रहा है। हमारे साथ हैं धर्मेंद्र यादव जो खुद आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ सफाई में वोट डालने गई। धर्मेंद्र जी, एक सवाल लोग पूछ रहे हैं और सवाल प्रधानमंत्री भी कहकर पूछ रहे हैं कि भाई आप लोग परिवार ही कर रहे हैं और दूसरा कोई नहीं मिला क्या? देखिए, प्रधानमंत्री जी के पास अब मुद्दे ख़त्म हो गए, इसलिए केवल परिवार की बातें करना। और प्रधानमंत्री जी को स्वयं या उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको परिवारों का ना भाव है ना अपनापन है। रही बात प्रधानमंत्री के सवाल की, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ, ये जो हम लोग परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कोई नई बातें नहीं, ना कोई नई सीट है। 14 से लेकर अब तक लगातार ये हो सकता है थोड़ा सा चेंज हुआ हो। मैं बदायूं था, आज आजमगढ़ लड़ रहा हूँ, आज बदायूं से आदित्य लड़ रहे हैं, वो एक अलग बात है। अदरवाइज सीटों पर परिवार के हम लोग लड़ते ही रहें, कोई नई बात नहीं है। प्रधानमंत्री से मैं ज़रूर ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर प्रधानमंत्री जी, हमारे नौजवानों के 20 करोड़ रोजगार कहाँ हैं, जो कि आपने 14 में वादा किया था। आपके वादे पर भरोसा करके देश की जनता ने 2 बार आपको प्रचंड बहुमत की सरकार दी। आप ही की भाषा है, प्रचंड बहुमत की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, सारे इंजन जनता ने आपके पक्ष में लगाए। आप जब ये बात कहते हैं ना, तो वो कहते हैं चुनाव रामद्रोहियों के बीच है और राम भक्तों के बीच। नहीं, भगवान राम सबके थे, भगवान राम सबके हैं, भगवान राम सबके रहेंगे। भगवान राम पे किसी का पट्टा नहीं है। जो बीजेपी के लोग कहते हैं हम राम को लाए हैं, नारा भी देते हैं, भाषण भी देते हैं, सुना गाने भी गाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये बीजेपी के लोग त्रेता युग में पैदा हो गए थे क्या? भगवान राम तो त्रेता युग से थे, युगों तक रहेंगे। और जो आज मंदिर भी बना है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से बना है। मैं, पंकज जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सदैव नेताजी के 90, 91, 92, 93 में जब मंदिर आंदोलन चरम पे था, अगर उस समय के उनके स्पीच और बयान सुन रहे होंगे आप, तो उन्होंने भी यही बात कही थी कि या तो बातचीत से रास्ता निकाला जाए या माननीय न्यायालय के फैसले का इंतजार किया जाए। पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज, आपने बात की अक्षय यादव से भी, आपने धर्मेंद्र यादव से भी बात की है। क्या है बड़ी चुनौती इस वक्त अखिलेश यादव के सामने, यादव परिवार के सामने? क्योंकि परिवारवाद का सीधा आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी लगाती है और इस बात के फेज में देख भी सकते हैं कि तमाम परिवार के लोग आसपास की तमाम सीटों से मतदान करने पहुंच रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है, इसका सामना करना समाजवादी पार्टी के लिए, यादव वोट बैंक को साथ रखना। नहीं, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए चुनौती परिवारवाद की नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें 2014 में भी परिवार से 5 लोग सांसद चुने गए थे। चुनौती उनके पास सबसे बड़ी ये है कि कांग्रेस के साथ उन्होंने इस बार गठबंधन किया है। पिछला प्रयोग जो यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर था, कांग्रेस के साथ गठबंधन, वो फ्लॉप रहा था, वो फेल रहा था। इस बार उन्होंने MY जो मुस्लिम यादव समीकरण से आगे बढ़कर जिस तरीके से कुर्मी बिरादरी के 10 लोगों को वोट दिया उन्होंने, उसी तरीके से दलितों में 2 जनरल सीट पर दलित बिरादरी के लोगों को उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। वो एक नए सामाजिक समीकरण यानी सोशल इंजीनियरिंग को लेकर चले हैं। क्या उनका ये नया सोशल इंजीनियरिंग, जिसको वो PDA कह रहे हैं, उनको इस बार चुनाव में कोई फ़ायदा दिला पाएगा? क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के सांसदों की संख्या 5-5 ही रही। अभी देखिए डिम्पल यादव इस तरीके से वोट डाल करके निकल रही, परिवार के बाकी सदस्य भी, और उनकी एक झलक देखने के लिए भी सफाई में लोग यहाँ जुटे हुए हैं। यहाँ पर पुलिस की कड़ी घेराबंदी भी यहाँ की गई है और आपको बताऊं कि वो कुछ कह भी रही हैं शायद। अखिलेश यादव यहाँ पर कुछ कह रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आपको मैं दिखाऊं। और इसके बाद चूंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। अब आपको याद होगा कन्नौज में भी नामांकन के बाद उन्होंने कही थी, लगातार सवेरे से उनसे जो मेरी एक बार बात हुई थी उसमें उन्होंने कहा था बदायूं, फिरोजाबाद में कई जगहों से उन्हें शिकायत मिल रही है कि जो समाजवादी पार्टी के समर्थक और वोटर हैं उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। ये बात उन्होंने कही थी और मुझे लगता है इसी बारे में कुछ बातचीत भी कर रहे हैं। अभी देंगे गाली, पहले दे दी होगी, अभी देंगे। फोटो करा लीजिए, फोटो। फोटो, फोटो,